Hello, very good morning children. Welcome to the class SST. How are you children? Are you fine? Yes, all are fine. Good. Okay children, today I am going to take the next topic, that is Mansubidar and Jahagirdar. Mansubidar. Who are Mansubidar? Do you know? Okay. As the empire expanded to encompass a different region of Mughals and recruited and diverse the bodies of people, मसूबेदार जैसे स्मॉल तुर्किश थे, नॉबल्स थे, जिन्होंने एक्सपेंड अपना राज्य बढ़ा लिया था इन इन द ईरानीज लाइक इंडियन मुस्लिम के साथ। दे आर अफगान्स थे, राजपूत थे, मराठा थे और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया था किसे, मुग़ल लोगों को। वेयर एनरोल्ड मसूबेदार, ये सब मिलके इन्होंने एक मसूबा बनाया था। अंडरस्टैंड, मसूबा एक वन टाइप ऑफ ग्रुप दे हैव टू मेक। द टर्म मसूबेदार का मतलब ये होता है टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड मसूबा। जैसे एक एरिया है, एक गांव है, तो वो एक जना संभालेगा। अंडरस्टैंड, एक बहुत सारे लोग मुगल्स थे इकट्ठे होके, उन्होंने मसूबा एक एक मसूबा उन्होंने इंडिविजुअली ले लिया था। जैसे पोजीशन दे दी थी उनको रैंक की। फर्स्ट उन्होंने फिक्स किया था रैंक, और उसमें एक मसूबेदार जैसे रैंक उन्होंने तय किया था। फिर सैलरी, थर्ड मिलिट्री, एंड उसको जिम्मेदारियां दी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव गिवन। तो रैंक एंड सैलरी वेर आर बाय द नंबर ऑफ द वैल्यू कॉल्ड। जिसको रैंक दिया गया, रैंक और सैलरी, इन सबको नंबर ऑफ द इसकी वैल्यू की थी, कॉल्ड नोन एज ए जट। इसको जट नाम से कहा जाता था। हायर द जट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज नॉबल्स थे इसमें, पोजिशंस इन द कोर्ट एंड लार्जर, इनकी सबसे ज़्यादा सैलरी होती थी। द मसूबेदार जो मिलिट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वट डज इट रिक्वायर्ड, दे रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैलरी मैन। मसूबेदार ब्रॉड ए क्लेवरी मैन फॉर रिव्यू, उनको रिव्यू करने के लिए उन्होंने क्लेवरी मैन रखे थे। एंड दे हॉर्सेस आर ब्रांडेड, उनके जो हॉर्स थे बहुत ज़्यादा कीमत वाले थे, लाखों में आते थे, बहुत ज़्यादा उनकी कीमत थी। एक घोड़े, एक क्लेवरी जो हॉर्सेस थे उनके, वो ब्रांडेड थे। एंड दे रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी, तो वो उन्हें उनसे सैलरी लेते थे। एक मसूबा बनाया था उन्होंने। मसूबेदार रिसीव देयर सैलरी, मसूबेदार क्या करते थे, वो सैलरी लेते थे एज ए रेवेन्यू, जैसे टैक्स के तौर पे। एंड असाइन करते थे कॉल्ड ए जहागीर, कि ये इनकी जहागीर है। जैसे बहुत सारे घोड़े दे दिए तो दे आर ब्रांडेड, तो वो उनकी क्या हो गई, जहागीर हो गई। जैसे हम कहते हैं कि किसी फार्मर्स को बहुत सारी ज़मीन दे दो, तो वो ज़मीन क्या है, उसकी जागीर हो गई। अंडरस्टैंड। तो द मोस्ट मुसीबत डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन देयर जागीर एंड दे ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू। और कुछ मुसीबतदार ऐसे होते थे कि उन्हें दे ओनली हैव ए राइट, सिर्फ उनको यही राइट होता था कि वो टैक्स ले, एंड विच वॉज कलेक्टेड बाई देयर सर्वेंट, जो उनके सर्वेंट के थ्रू उन्हें दिया जाता था। अंडरस्टैंड। एंड मुसीबतदार themselves are served in some part of the country। मुसीबतदार कहाँ सर्व करते थे, किसी कंट्री में जाके। अकबर का रीजन जो था, क्षेत्र जो था, दीज आर जागीर्स, ये सब मुसीबतदार जो थे वो इनके अंडर थे। एंड केयरफुली असेस दैट देयर रेवेन्यू वेयर रफली इक्वल टू सैलरी टू द मुसीबतदार, मुसीबतदार की सैलरी के इक्वल था, रफली नमसम। एंड बाई औरंगजेब ने there was a no longer that the cases actually revenue collected was the often less than the granted sum, जो जितना उन्हें दिया जाता था वो रेवेन्यू उनसे कहीं कम था। एंड दे ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज, तो उन्होंने क्या इंक्रीज किया था, नंबर ऑफ मसूबेदार, बहुत सारे मनसूबेदार्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे। विच मीन्ट ए लॉन्ग वेट फॉर बिफोर रिसीव्ड ए जहागीर, इससे पहले कि उन्हें जहागीर दी जाती। तो इसके फैक्टर्स क्या थे, इसके कारण क्या थे, शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जगीर, कि जगीर उन्हें छोटे पड़ने के, मुसीबतदार तो बहुत सारे बना लिए थे। जैसे हमने बहुत सारे सपोज सर्वेंट्स रख लिए हो, तो उनको देने के लिए वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको सैलरी भी तो मिलनी चाहिए। एंड द रिजल्ट मीन जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू इम्पॉसिबल वाइल दे हैड जागीर। औरंगजेब क्या करते थे, अनेबल टू कंट्रोल,
जो औरंगजेब था वो ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल द डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर। जो पहले प्रोग्रेस की थी उसको संभालने के लिए उनको औरंगजेब वॉज नॉट लास्ट ईयर हिज रीजन एंड पीसेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली। अच्छे से संभाल नहीं पा रहे थे, तो जो फार्मर्स लोग थे वो सफ़र कर रहे थे। अंडरस्टैंड। अब कहते हैं जब्त एंड ज़मीन। जब्त और ज़मींदार क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होती थी मुग़ल रूलर्स को, जो टैक्स मिलते थे वो प्रोड्यूस करते थे ऑफ द पीसेंट्री से। कहाँ से? जो फार्मर्स से, जो लोग खेती करते थे। और मोस्ट सारे प्लेसेस ऐसे थे पीसेंट के जो पेड करते थे, जो किसानों को उन्हें जो किसान लोग थे वो उन्हें किसानों को टैक्स देना पड़ता था। एंड व्हाट हैपन, द मुगल्स जो थे वो वन टर्म एक समय में ज़मींदार थे। एंड टू डिस्क्राइब ऑल intermediaries and where they are local headmen and villages of power of chefsmen। जो चेफस्टीन जो आपने लास्ट वाले हिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल थे। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल थे उनके। तो वो क्या करते थे? केयरफुली सर्व द क्रॉप यील्ड, क्रॉप यानी खेती बाड़ी करते थे। द प्राइस एंड एरियाज कल्टिवेटेड हो रहा था 10 ईयर्स पीरियड में। 1570 और 5080 में ऑन द बेस ऑफ टैक्स पे जो फिक्स किया जाता था कि 1 ईच क्रॉप इन कैश, जो वो फसलें बेचते थे उनको कैश दिया जाता था। अंडरस्टैंड। एंड व्हाट हैपन देन, जो क्रॉप थी सर्कल एंड इट्स ओन शेड्यूल रेवेन्यू रेट इंडिविजुअल क्रॉप्स। दिस रेवेन्यू सिस्टम, ये जो रेवेन्यू सिस्टम था नोन एज ए जब्त। अंडरलाइन दिस इन योर बुक। It was a prevalent in those area where Mughal administration could survive the land, जहाँ पे लोग मुग़ल जो खेती बाड़ी करते थे and kept very carefully accounts, तो अपने खजाने को बहुत संभाल के रखते थे। जो किसान लोग फसलें बोते थे वो उनको बेचते थे और वो पैसा जो मिलता था तो वो उसको अपने खजाने को बहुत ज़्यादा संभाल के रखते थे। There was no possibility in province and Gujarat and Bengal। some एरिया में ज़मींदार क्या करते थे? They deal with the power, एक्सप्लोटेशन ऑफ मुग़ल को एक्सप्लोट करना, एडमिनिस्ट्रेशन को ड्राइव देम टू रेबलियन, उसके ऊपर कब्जा कर लेना। ज़मींदार एंड पीसेंट सेम कॉस्ट एलिड रेबलिंग अगेंस्ट दी मिलिट्री अथॉरिटी। ये जो पीसेंट थे रिवॉल्ट, इनका चैलेंज था स्टेबिलिटी मुग़ल एम्पायर का। एंड ऑफ द 16 इनका ख़त्म हो गया मुग़ल एम्पायर का फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ टुमारो आई विल टेक द लेसन एक नेक्स्ट क्लास ए क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी। अकबर की पॉलिसी क्या थी? व्हाट वाज अकबर्स पॉलिसी? एंड इन दिस यू हैव टू read the book and you have to do the match also. It is given in your textbook page number 57. match is given। number 1 मनसब, मनसब का मतलब है रैंक। अंडरस्टैंड। एंड मुग़ल जो उज्बेक थे। सऊदी राजपूत कौन थे? मेवार। एंड राठौर राजपूत मेवार। एंड नूरजहाँ, who was the नूरजहाँ? that is जहांगीर। एंड सूबेदार, that is गवर्नर। सूबेदार कौन था? गवर्नर। एंड यू हैव टू रीड दिस। नाउ वन मोर थिंग आई विल डायरेक्ट टू टेल यू द ईयर्स नेम यू हैव टू रिमेंबर। मुग़ल मैरिज विद द राजपूत। मुग़लों की मैरिज राजपूत के साथ कैसे होती थी? मदर ऑफ जहांगीर वॉज ए कछवाहा प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी थी, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अंबर डे जयपुर। एंड द मदर ऑफ शाहजहां वॉज राठौर प्रिंसेस थी, डॉटर प्रिंसेस एंड राजपूत रूलर मेवार जो जोधपुर की रानी थी। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? एंड सी यू बाय टुमारो।